आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। शराब नीति के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस महानगर महिला कमेटी ने देहरादून के ऐसोहोल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि हम सरकार की इस नीति के विरोध में हैं, जो सरकार घर घर जाकर शराब देने के लाइसेंस आवंटित करने की नीति बना रही है। सरकार को चाहिए कि वह रोजगार दे, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़े। उन्होंने कहा कि इस नीति के पीछे सरकार की क्या मंशा है कि एक व्यक्ति को रोजगार करने के बजाय शराब का सेवन करने पर मजबूर कर रही है। वह अपने परिवार को भूल जाए क्या? हम चाहते हैं कि सरकार इस नीति को वापस ले और अगर देवभूमि कहलाई जाने वाले उत्तराखंड हमने जो ये सरकार की कुरीति की तरह एक जो नीति वो बना रही है कि घर घर लाइसेंस शराब का 12,000 रुपये लेकर देगी, तो वो रोजगार दे, घर घर महिलाओं को काम दे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं शराब पीने। तो सरकार क्या चाहती है कि इंसान इतना शराब पिए सुबह से शाम तक घर में रखकर कि वो जो रोजगार को भूल जाए, वो भ्रष्टाचार को भूल जाए, अपने घर परिवार को भूल जाए। क्या सरकार चाहती है? हम चाहते हैं सरकार ये नीति वापस ले। ये आपका नीति बहुत गलत है। और देवभूमि कहलाने वाला उत्तराखंड अगर घर घर शराब से लिप्त हो जाएगा तो देवभूमि कहलाने लायक शायद भाजपा चाहती है कि देवभूमि देवभूमि न रहे, सिर्फ शराब भूमि हो जाए। एक भारतीय संस्कृति पर अटैक है क्या? ये बिल्कुल अटैक है। जमीन फर्जीवाड़ा। राजधानी देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसमें आरोपियों को भी लगातार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब तक 13 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जमीन धोखाधड़ी में एसआईटी जांच कर रही है। इसमें डीआईजी रजिस्ट्रार की ओर से एसआईटी की जांच है, वो जमीन धोखाधड़ी की। इसमें जो एआईजी रजिस्ट्रार है उनकी तरफ से भी मुकदमे दर्ज करा गए। कुछ मुकदमे हमारे अन्य थानों में भी दर्ज थे और इसमें करीब 13 से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारी इसमें हाल फिलहाल हो चुकी है, जिसमें वेंडर्स भी, जो हमारे बाइंडर्स होते हैं जो काम करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, साथ ही साथ इसमें जो लोग सम्मिलित रहे षड्यंत्र में, वो लोग की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इसमें एक नई लाइन भी गैंग की शामिल पता चली थी, जो मुजफ्फरनगर के 3 लोग भी अरेस्ट हुए। इन सभी जो योजना के दौरान विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिली और कुछ इसमें जो अरेस्ट हुए उनसे भी जो पूछताछ में जानकारी मिली, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 3 जो इसमें बाइंडर्स थे वो अलग अलग संदिग्ध परिस्थितियों में, क्योंकि इनकी मृत्यु जिस तरह से हुई है कि नेचुरल प्रतीत नहीं होती है, और एक का एक्सीडेंट का भी बात पता चली कि सहारनपुर में एक्सीडेंट के दौरान भी डेथ हुई है। तो चूंकि एक बहुत बड़ा केस है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में करोड़ों रुपए के इसमें लगता है कि जमीन की धोखाधड़ी में जो गैंग था वो शामिल था, और इसमें मुझे लगता है और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से ये मोडस ऑपरेंडी जिस तरह से चल रहा था, तो हो सकता है कि और भी इस तरह का गैंग हो जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए इसी तरीके को अपनाता हो। तो इसमें जो जिस तरह की संदिग्ध मौतें को पता चला है, तो उसके बारे में भी एसआईटी को कहा गया कि किन परिस्थितियों में हुई है, मौतें कब हुई हैं, उनके परिवारजनों से बात करनी, उन क्या परिस्थितियां रही, क्योंकि उसमें ये भी पता चला है कि पोस्टमार्टम या अन्य कार्रवाई परिवार द्वारा नहीं कराई गई, तो क्या परिवार के द्वारा नहीं कराई गई या अन्यत्र कोई और बात थी। तो ये सभी चीज़ों को बिंदुओं में रखा गया इन्वेस्टिगेशन के, और मुझे लगता है जब सारे हम जितने भी इसमें डेथ हुई हैं इसको अगर हम जोड़ते हैं कड़ियों में, तभी किसी निष्कर्ष पर इसमें पहुंच पाएंगे। डाक सप्ताह की हुई शुरुआत। देहरादून के मुख्य डाकघर में डाक सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। डाक सप्ताह 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें डाक विभाग द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को बताया जाएगा। डाक सप्ताह के संबंध में जानकारी देते हुए निदेशक डाक सेवा उत्तराखंड ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले डाक सप्ताह की शुरुआत विश्व डाक दिवस मनाने के बाद शुरू कर दी गई है। आज हम वित्तीय सशक्तिकरण दिवस में राज्य सरकार के डाक सप्ताह हर वर्ष 9 तारीख से और 13 तारीख तक मनाया जाता है। इस बार भी हम 9 तारीख को विश्व डाक दिवस के रूप में मना करके हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा 10 तारीख को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस है, जिसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके और एक नए प्रोग्राम डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि डाक चौपाल जो हमने नाम दिया है इसको लोकली, इसके माध्यम से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न निकायों के साथ मिल करके और लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ लोगों तक जो है डाक सुविधाएं उनके घर पर जाकर मुहैया कराने के उद्देश्य से हम लोग विभिन्न प्रकार के कैंप और मेला इत्यादि ये सब लगा रहे हैं आज की डेट में। इसके अलावा 11 अक्टूबर को हमारा फिलेटली दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी कि कल। इसके माध्यम से हम लोग डाक टिकट संग्रहण में विशेषकर जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो स्कूली बच्चे हैं,
उनके उनके उनमें जो है डाक टिकट संग्रहण की रुचि का विकास करने के लिए हम लोग स्कूलों में जो है कैंप लगाते हैं। स्कूली बच्चों को जो है अपने फिलेटली क्लब्स में या फिर अपने जो हमारे फिलेटली ब्यूरो हैं वहाँ बुला करके जो है उनको फिलेटली के बारे में जो है उनको बताते हैं। इसके अलावा जो 12 अक्टूबर को हमारा मेल एवं पार्सल दिवस होता है, जिसमें हम हमारे जितने भी बड़े बड़े कस्टमर हैं मेल के या फिर जो है जिनसे जो डायरेक्टली व्यवसाय के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं। और इस बार जो है चूंकि डाकघर निर्यात केंद्र के रूप में जो